नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई ढीवा चंद्रचूड़ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के एक और धाकड़ जस्टिस ने सनसनी मचा दी है। हाई कोर्ट के जजों में हड़कंप मचा है। दरअसल इस बार उन्होंने अदालतों के सबसे कमजोर कड़ी पर हथौड़ा चला दिया है। इन दिनों जुडिशरी को लेकर अलग अलग फोरम से बड़े बड़े जज बड़ी बड़ी टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक धाकड़ जस्टिस ने खुलकर हाई कोर्ट के जजों की खिंचाई कर डाली है, उन्हें जमकर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, उनके तेवर साफ बता रहे थे कि यह इशारा सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन जजों के लिए भी है जो किसी न किसी रूप में मामले को लटकाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जो धाकड़ जज हैं वो कोई और नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता हैं। इन्होंने जिस तरीके से आज हाईकोर्ट के जजों की क्लास लगाई है वो देखने और सुनने लायक है। इस संबंध में आपको बता दें कि इससे पहले सीजेआई ढीवा चंद्रचूड़ देश भर की अदालतों के जजों से कह चुके हैं कि आप भयग्रस्त होकर काम क्यों करते हैं। यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जमानत देने पर हमेशा विचार कीजिए, आपके पास है अधिकार, लेकिन ना जाने क्यों निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जज जमानत देने से कतराते रहते हैं। लेकिन आज जस्टिस गवई और संदीप मेहता ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है, कुछ ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं, इसके बाद शायद जजों की अंतरात्मा भी जग सकती है या फिर जज हिम्मत भी कर सकते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन दैनिक भास्कर से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 संविधान की आत्मा, इससे जुड़े मामले पर हाईकोर्ट का जल्दी फैसला ना सुनाना व्यक्ति को अधिकार से वंचित करेगा। इस खबर को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन दिनों जमानत नहीं दिए जाने का जो मामला है वो बेहद गंभीर है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या अलग अलग नेता हो, संजय सिंह को भी आप इसमें शामिल कीजिए। ये लोग लगातार जमानत के लिए अर्जी पर अर्जी लगाते हैं, लेकिन इनकी अर्जी हाई कोर्ट से लेकर निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लटक जाती है, राहत नहीं मिल रही। लेकिन इस निर्णय के बाद अगर जजों की अंतरात्मा जगती है तो यकीन मानिए फैसला आने लग सकता है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता संविधान की आत्मा है। इससे संबंधित मामलों पर हाईकोर्ट का जल्दी फैसला न सुनाना या फिर टालना किसी व्यक्ति को इस बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर देगा। और जो ऐसा बोल रहे हैं वो हैं जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संदीप मेहता। और इन दोनों में से एक जस्टिस बी.आर. गवई एक ऐसे जज हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अंतरिम जमानत देते हुए मानहानि केस में अंतरिम जमानत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जज की जमकर क्लास लगाई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे विद्वान जज ने तो सैकड़ों पन्ने खर्च कर दिए फैसले लिखने में, लेकिन किस कारण से उन्हें अधिकतम सजा दी गई इसकी चर्चा तक नहीं। वो हैरान थे और गुजरात हाई कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा था, मैं देख रहा हूं कि इस अदालत से जो फैसले आ रहे हैं वो सवाल खड़े करने लायक फैसले आ रहे हैं। अब एक बार फिर से इस बार उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को निशाने पर लिया है। जरा देखिए लिखा गया है कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने मर्डर के मुख्य आरोपी अमोल विट्ठल वाहिले को तब जमानत दी जब हमने 29 जनवरी को इस मामले में दखल अंदाजी की। वाहिले महाराष्ट्र के कॉरपोरेटर के मर्डर में मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है वो जरा देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियां। लिखा गया है 29 जनवरी 2024 को इस अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित करने से पहले हाईकोर्ट ने जमानत के आवेदन पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के बजाय इसे किसी न किसी आधार पर खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जमानत और अग्रिम जमानत के आवेदनों पर जल्दी निर्णय नहीं लिया गया। एक केस का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक मामले में अंतरिम जमानत पर 4 साल से ज्यादा वक्त तक फैसला नहीं लिया जा सका।
निश्चित तौर पर हैरानी होगी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, यह मामले ऐसे लटकाए क्यों जाते हैं। क्या जुडिशरी पर कोई दबाव है, कोई उन्हें रोक देता है। खास करके आप गौर करेंगे, हेमंत सोरेन का केस होगा या ऐसे बड़े बड़े नेताओं के केस होंगे तो उसमें सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है। जमानत दे या नहीं दे, इस पर भी जज किस संशय में रहते हैं समझ से परे है। फैसला सुरक्षित रखा जाता है और फिर अगले दिन जब आदेश देने की बारी आती है, फैसला सुनाने की बारी आती है तो रिजल्ट निगेटिव होता है, जमानत नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई और मेहता वाली बेंच ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा ऐसे कई मामले हैं जिनमें जज योग्यता के आधार पर फैसला न लेकर अन्य किसी आधार पर फैसला लटकाए रखते हैं। हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन है कि वे हमारी बात अन्य जजों तक भी पहुंचाएं। सभी जज आपराधिक क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए जमानत, अग्रिम जमानत से संबंधित मामले पर जल्द निर्णय लें, केस न लटकाएं। यह तो सिस्टम जो है सिर्फ हाईकोर्ट पर ही क्यों लागू हो, यह सिस्टम लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों पर भी लागू हो, जो केस सुनने से पहले ही सीधे कहते हैं कि वापस चाहिए। उन लोगों पर भी लागू हो जो जमानत देने के मामले में एकदम से उलझन में पड़ जाते हैं कि जमानत दे या नहीं दे। जुडिशरी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की रेखा शर्मा ने कहा ना कि सवाल यह नहीं है कि कौन नचा रहा है, सवाल यह है कि वो लोग नाच क्यों रहे हैं। निशाना जुडिशरी में बैठे जजों पर था कि उन्हें कौन डांस करने पर मजबूर कर रहा है, किसके इशारे पर वो लोग जुडिशरी में तबाही मचाने पर तुले हुए। ये सवाल जब रेखा शर्मा करती हैं तो यकीन मानिए जुडिशरी की आत्मा हिलती होगी कि आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं और यहां पर क्या नतीजा आता है। आगे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हाई कोर्ट ने जमानत दी। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 30 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने अमोल वाहिले से रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था, जबकि वाहिले ने बताया था कि वह 7 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजार चुका है। इसके बावजूद हाईकोर्ट को नहीं लगा कि कोई व्यक्ति 7 साल, 8 साल, 9 साल से एक जमानत नहीं पा सका है। उस व्यक्ति को आप बाहर निकलने में कोई भी गुंजाइश नहीं देख रहे। यहां से सवाल खड़े होते हैं, जैसे ईडी और सीबीआई किसी बड़े नेता को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है या किन्हीं को डालना चाहती है, तो वैसे परिस्थिति में भी अदालतें क्या कर रही हैं? साल साल बीत जा रहे हैं, 2-2 साल बीत जा रहे हैं। क्या ये लोग जमानत के अधिकारी नहीं? क्या इन्हें जीवन की स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं? देखिए लिखा हुआ है कि जिस समय सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया था उस समय वाहिले 7.5 साल तक जेल में बंद रहा था। अब तक वह 8 साल से ज्यादा की हिरासत भुगत चुका है। हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता को मुकदमेबाजी के एक और दौर से गुजरने की बजाय मामले को गुण दोष के आधार पर तय करना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा किया नहीं गया। लिहाजा टेंशन तो होगी, चिंता तो जाहिर की जाएगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट फाइनली भड़क उठा, इन जजों को कहा कि आप तक मेरी आवाज पहुंचे, आप लोग जमानत देने में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों को भी जोड़ लेना बहुत जरूरी है। सीजेआई के बाद अब जस्टिस गवई दोनों यही कह रहे हैं कि आप लोगों को जमानत देने में क्या दिक्कत हो रही है, आपका यह अधिकार है, इसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे, कौन रोकता है? 8-8 सालों तक कोई सलाखों के पीछे रहेगा क्या? और अब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जितने नेताओं को सलाखों के पीछे डाला गया उनके ऊपर आपने कितने आरोप सिद्ध किए, और जब वो जमानत के लिए जाते हैं तो उनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज क्यों हो जाती है? एक बार भी वो जमानत के योग्य नहीं बने। आखिर जजों को निर्णय लेने में परेशानी कहां हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच जुडिशरी पर गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि यह जो मामला था एक मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। मान लीजिए ये हत्यारा होगा, लेकिन 8-9 साल तक कुछ भी नहीं मिला, कोई इस पर सजा तय ही नहीं की गई। अब आप बताइए कि इन्हें जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? यहां पर इन्हें मुख्य आरोपी तो माना जाता है, लेकिन अगर दोष सिद्धि नहीं हुई तब तक उन्हें जमानत का अधिकार तो मिल सकता है ना। यहां लिखा हुआ है कि मर्डर 2015 में हुआ था,
कि अमोल वाहिले पिंपरी चिंचवाड़ के कॉर्पोरेटर अविनाश टेकवाड़े के मर्डर का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने दावा किया था कि वाहिले की टेकवाड़े से व्यावसायिक दुश्मनी थी। वाहिले ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 3 सितंबर 2015 को टेकवाड़े का मर्डर कर दिया था। 4 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस निर्णय हो नहीं सका। लिहाजा यह व्यक्ति जमानत के लिए घूम रहा था और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट को लगी फटकार के बाद यह निर्णय हुआ कि भाई उस व्यक्ति को जमानत दीजिए। अब जमानत मिली है, आगे जाकर केस लड़ते रहेंगे, ना जाने क्या निकलेगा कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो वाकई में अपराधी है भी या नहीं है। यहां से आगे पूरा मामला हम सब देखेंगे, लेकिन चिंता सवाल वही है कि जुडिशरी को किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जमानत देना लगता है कि अदालत भूल ही गई है। अब अगर उन्हें जस्टिस गवई और जस्टिस मेहता की फटकार के बाद यह याद आए कि अदालतों से जमानत पाने का अधिकार है, जो काबिल है उन्हें मिलना चाहिए, तब जमानत आए शायद। नहीं तो ऐसे ही सरकारी वकील कह देंगे कि नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है, इन्हें बाहर मत कीजिए। और फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो या ऐसे जो क्रिमिनल हैं जिन पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 सालों से सलाखों के पीछे बंद है, उन लोगों को भी कभी राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकारी वकील ऐसा बोल देता है। तो यह बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव खबर कह सकते हैं, जहां से उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।